नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए शहरों का विकास और मौजूदा शहरों का आधुनिकीकरण अमृतकाल के दौरान शहरी विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता राज्य के प्रत्येक घर में बिजली की निर्बाध आपूर्ति करना है। मुख्यमंत्री ने समूह गौ परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त करने की घोषणा की और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि 21वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ते भारत के माहौल में शहरों का नियोजित होना समय की आवश्यकता है। शहरी नियोजन, विकास और स्वच्छता पर आयोजित बजट उपरांत वेबिनार में श्री मोदी ने कहा कि शहरी नियोजन अमृतकाल में देश के शहरों की नियति निर्धारित करेगा। 21वीं सदी में जिस तरह भारत तेज गति से विकास कर रहा है, आने वाले समय में अनेकों नए शहर ये भारत की अनिवार्यता होने वाली है। ऐसे में भारत में अर्बन डेवलपमेंट के दो प्रमुख पक्ष हैं, नए शहरों का विकास और पुराने शहरों में पुरानी व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण। इसी विजन को सामने रखते हुए हमारी सरकार ने हर बजट में अर्बन डेवलपमेंट को बहुत महत्व दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में शहरी विकास के मानदंडों के लिए 15,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन की घोषणा की गई है और इससे नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने शहरी विकास में नियोजन और प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि स्थानिक नियोजन, परिवहन योजना और शहरों में मूल सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। 2014 से पहले मेट्रो संपर्क का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बताया कि मौजूदा सरकार अनेक शहरों में मेट्रो रेल परियोजना पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता राज्य के प्रत्येक घर में बिजली की निर्बाध आपूर्ति करना है। इसे पूरा करने के लिए सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आज रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सौर ऊर्जा पर आधारित कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की अपार संभावनाएं हैं। श्री धामी ने कहा कि सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा क्रांति लाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा प्रभावी साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा का किफायती दरों पर उपलब्ध होना पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के निवासियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। इस मौके पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने कहा कि सेमिनार से निकलने वाले विचारों को लागू करने के लिए स्टार्टअप और उद्यमियों को जोड़कर देश भर में सौर ऊर्जा लगाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। तो ये कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि किस तरह से हम रिन्यूएबल एनर्जी को, स्पेशली सोलर एनर्जी को बढ़ावा दें। तो नॉट ओनली इन उत्तराखंड एरिया बट कंट्री में इसको बढ़ावा दें, और जिसकी वजह से जो एनर्जी की जो बात हो रही है कि फॉसिल ड्राइव फीड स्टॉक को रिप्लेस करना है और ग्रीन एनर्जी लेके आना है, तो ये एक बहुत बड़ा इसमें उद्देश्य है कॉन्फ्रेंस। तो ओवरऑल जब आप बात करते हो तो जो जैसा G20 में भी आ रहा है कि हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो सस्टेनेबिलिटी में फूड, एनर्जी, वाटर, ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कहा है कि गैरसैंण में 13 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान मंत्रियों और विधायकों को संपर्क अधिकारी नहीं दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने सभी विभागों को कम से कम संख्या में नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा कर्मी भी बिना अनुमति पत्र के विधानसभा परिसर में वाहन नहीं ले जा पाएंगे। इस बीच देहरादून में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आगामी बजट सत्र पर होने वाले
वाले राज्यपाल के अभिभाषण की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। श्रीमती रतूड़ी ने अधिकारियों को बताया कि मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के लिए उचित व्यवस्था करने और संपूर्ण जानकारी समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समूह गौ परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आज हल्द्वानी के रामलीला मैदान में आयोजित एक रैली में ये घोषणा की। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी पद भी सम्मिलित होंगे। उन्होंने कहा कि साक्षात्कार के अंकों को भी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार में किसी भी अभ्यर्थी को यदि 40% से कम और 70% से अधिक दिए जाते हैं तो साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति या बोर्ड को इसका स्पष्ट कारण बताना होगा। 13 मार्च से गैरसैंण में शुरू होने जा रहे विधानसभा बजट सत्र को लेकर उत्तरकाशी जिले में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में पर्यटन एवं होटल से जुड़े कारोबारियों ने चारधाम यात्रा के दौरान मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान करने और धाम में आने वाले तीर्थ यात्रियों के पंजीकरण को बढ़ाने पर भी सुझाव दिए गए। उन्होंने कृषि, बागवानी और पशुपालन को बढ़ावा देने को लेकर भी सुझाव दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बहुप्रतीक्षित परियोजना है जो प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। आज देहरादून में रेल विकास निगम लिमिटेड के मुख्य परियोजना प्रबंधक और महाप्रबंधक से मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने ये बात कही। राज्यपाल ने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद रेल परियोजना में तेजी से कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि रेल लाइन के बनने से बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा सुगम होने के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्यपाल ने अधिकारियों को परियोजना में आ रही चुनौतियों और समस्याओं के लिए भी हर संभव समाधान करने का आश्वासन दिया। रेल लाइन का 37% कार्य पूरा हो चुका है। बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा के लिए अब तक 1.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करवाया। पर्यटन विभाग के अनुसार केदारनाथ धाम के लिए अभी तक 83,000 से अधिक, जबकि बद्रीनाथ धाम के लिए 68,000 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। खादी और ग्रामोद्योग मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि खेती और किसानी में तरक्की के लिए किसानों को आधुनिक मॉडल को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार पहाड़ी कृषि, पशुपालन और जड़ी बूटी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। चंपावत जिले में 9 मार्च से शुरू होने वाले पूर्णागिरि मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने आज मेला व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं को मेले में बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों से सभी व्यवस्थाएं समय पर चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने भोजन जलपान के लिए मूल्य सूची चस्पा करने को कहा। चंपावत में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत महिला जनप्रतिनिधियों का व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में महिला जनप्रतिनिधियों के व्यक्तित्व कौशल विकास संबंधित क्रियाकलापों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने न्यायिक प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने और मामलों के समयबद्ध निपटारे के लिए कुशल समन्वय की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के बजाय बहुपक्षीय कार्रवाई होनी चाहिए। आज गुरुग्राम में भ्रष्टाचार रोधी कार्यसमूह की G20 बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत अपराध से अर्जित आय और संपत्तियों को तेजी से जब्त करने की प्रणाली मजबूत कर रहा है और इससे अपराधियों को स्वदेश लौटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने 2018 में भगोड़े आर्थिक अपराधियों से संबंधित कानून लागू किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए शहरों का विकास और मौजूदा शहरों का आधुनिकीकरण अमृतकाल के दौरान शहरी विकास के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता राज्य के प्रत्येक घर में बिजली की निर्बाध आपूर्ति करना है। मुख्यमंत्री ने समूह गौ परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त करने की घोषणा की और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।